तो बेटा ये हम्म तो बेटा ये हमारी यहाँ पे थर्ड क्लास हो रही है ना, किस चैप्टर की? रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये थर्ड क्लास हो रही है। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कर चुके हैं, स्ट्रक्चर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि भाई जो भी स्ट्रक्चर आ रहे थे वो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। हम अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दो, ताकि क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्लास मैं मेन इसलिए चला रहा हूँ कि 12th में जो एनसीईआरटी या जो अभी पैटर्न चेंज होने के कारण जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और जो हमारे न्यू जो 12th की बैच स्टार्ट होंगी वो 10th ऑफ जून से होंगी, है ना। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों तरह की क्लासेस यहाँ पे हमारी 10th ऑफ जून से हो जाएंगी। नेक्स्ट जो न्यू जीएनएसटी और नीट के लिए क्रैश कोर्सेज की क्लासेस चालू होंगी वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट जीएनएसटी वगैरह की, वो लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, जस्ट आने दो सबको। माइक म्यूट कर दो। माइक म्यूट कर दो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टिक लगे हुए है ना, तो ये टिक लगे हुए तो यहाँ पे इजी पड़ेगा, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ना हुआ है ना। जो राउंड्स वगैरह में लगे अभी मैं यहाँ पे सारे बता दूंगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले अब भी जस्ट बताया था ये यहाँ पे पार्थिनो का और पे, है ना। तो ये पार्थिनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, वो पार्थिनोजेनेसिस बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड और फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर में किसी भी प्रकार के कोई सीड्स वगैरह नहीं रहते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड वाला ये याद रखोगे, थर्ड ऑब्जेक्टिव, है ना, कि पॉलन ग्रेन है, इनको यहाँ पे हम स्टोर काय में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, और कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। फिर किसी का माइक चालू है, पायल का शायद। ठीक है, अगला फॉल्स फ्रूट कौन से है, तो जो सेब है और कटहल है ये। फिर यहाँ पे उभयलिंगाश्री, उभयलिंगाश्री मीन्स क्या हो रहा था, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या हो रहे थे यहाँ पे, अलग अलग हो रहे थे। जैसे मक्का एग्जाम्पल में ये भी याद रखोगे। ठीक है, फिर इसको तो नहीं, ये वाला भाई 8th वाला, जो पॉलन ग्रेन है आउटर मेम्ब्रेन उसकी किसकी बनी रहती है, तो स्पोरोपोलिनिन, और ये क्या है, एक कार्ब प्रतिरोधी एक कार्बनिक पदार्थ हो रहा है। ठीक है, फिर परागकोश की भित्ति की उस परत का नाम लिखो जिसकी कोशिकाएं द्विकेंद्र की होती है। द्विकेंद्रक मतलब भाई टैपिटम, टैपिटम की कोशिकाओं में 2 केंद्रक प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि भाई इसको हमने बताया था जो टैपिटम की जो सेल हो रही थी वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही थी पॉलन ग्रेन को, इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आवृत्त बीजियों में युग्मकोद्भिद तो कैसा होता है, वो क्या क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। ये एक छूट गया यहाँ पे, ये वाला भी पढ़ोगे और ये वाला भी पढ़ोगे। ठीक है,
लघु बीजाणु चतुष्क की गुणिता कितनी होती है, गुणिता मतलब उसमें किस टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं, तो वो हिप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, उससे माइक्रोस्पोर जो टेट्रेड बना था वो कैसा हो गया था, यहाँ पे हिप्लॉइड हो गया था। बाकी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे बेटा, लेकिन ये तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं ही ना, ये तुम लोगों को ही सॉल्व करने दे, लेकिन कुछ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ना। ठीक है, ये पार्थिनियम, पार्थिनियम क्या है, यहाँ पे गाजर घास को पार्थिनियम बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद गेहूं और धान के अंडाशय में कितने, मतलब ओवरी में कितने ओवुल होते हैं, तो एक एक ओवुल रहता है। ठीक है, फिर ये बहुत अच्छे से याद रखोगे, जो बीजांड रहता है उसका जो बीजांड व्रंथ फ्यूनिकल जिससे वो अटैच रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे हाइलम कहलाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में जलकुंभी में पॉलिनेशन किस मेथड से होता है, तो यहाँ पे कीट परागण होता है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाटर पॉलिनेशन करेगा वो, लेकिन वाटर पॉलिनेशन पॉलिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, केला, केले में क्यों, केला एक एग्जाम्पल मानते हैं माने से एक फलन का जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना था, क्योंकि उसके अंदर में मांसल तो रहता है लेकिन बीज फॉर्म नहीं होते उसमें, हमने वो ब्लैक ब्लैक रीजन बीच में देखा था। ठीक है, फिर संरक्षित करने के लिए ये पॉलन ग्रेन वाला 25 वाला भी याद रखोगे, कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एग्जाइन रहती है, जो किसकी बनी हुई रहती है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई रहती है। कहीं और ही चले गए, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई रहती है, जो उसको बाहर के एंजाइम, टेम्परेचर, एसिड वगैरह, कोई दूसरे केमिकल्स वगैरह, वो सबसे बचाती है। फिर यहाँ पे ये नारियल में जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होता है। हमने एंडोस्पर्म के टाइप बोले थे, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हेलोबियल। तो यहाँ नारियल के अंदर में क्या रहता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है ना, और उसमें जो वो जो व्हाइट भाग रहता है जिसको हम खाते हैं, जो सॉफ्ट वाला व्हाइट भाग रहता है वो क्या होता है, किरनाल होता है। ठीक है, किरनाल होता है वो, याद रखोगे बेटा इसका। फिर 28वां, 28वां याद रखोगे, संतरे और नींबू बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, है ना। बेटा माइक को म्यूट कर दो, सलोनी माइक को म्यूट करो। हम्म, फिर यहाँ पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष बोला, एंडोस्पर्म की यहाँ पे उसने एनुप्लाइडी पूछी है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म की एनुप्लाइडी क्या होती है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रेशम जैसे ये मक्के में दिखाई देते हैं वो क्या होती है, उसकी स्टिग्मा होती है बेटा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये नहीं याद रखोगे, ये इसके बारे में, ये क्या है, भ्रूण कोष है ना, एम्ब्रियोसेक है, इसके बारे में बहुत सारा बता दिया बेटा। फिर ये भ्रूणपोष किसे कहते हैं, न्यूक्लियर और कोशिकीय का वर्णन करो, तो ये मैं बता चुका कि भाई यहाँ पे भ्रूणपोष क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 ही दिए हुए हैं, है ना, वैसे तो 4 रहते हैं, कि रेसिडियल भी रहता है, रेसिडियल में समझ नहीं आता है कि वो न्यूक्लियर है या वो सेलुलर है ना, वो एक अलग ही रहता है। तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनका उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं यहाँ पे देखते हैं। 2 मेन याद रख लो यहाँ पे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर, और तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, ये हेलोबियल, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये हेलोबियल। ठीक है, कौन, बेटा नेटवर्क में जाओ जानवी, नेटवर्क में जाओ बेटा, स्क्रीन बाकी लोगों के इस पे चेंज हो रही है। हम्म, ठीक है, फिर नेटवर्क में चले जाओ बेटा। ये एम्ब्रियोसेक और एंडोस्पर्म, इसमें यहाँ पे डिफरेंस ये बेटा 2 मार्क्स में रहेगा बस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था यहाँ पे,
इसके अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे डेवलप हो रहा था, और ये भी कैसा था, हिप्लॉइड था, लेकिन ये कैसा था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था, ट्रिप्लॉइड हो रहा था और एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था। इसमें क्या हो रही थी, यहाँ पे 7 सेल और 8 यहाँ पे न्यूक्लियस हो रहे थे, जबकि इसमें क्या हो रही थी, बहुत सारी सेल वगैरह और न्यूक्लियस हो रहे थे, है ना। इसमें मेन फंक्शन ये है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट और जो एक सेल है उसको एक प्लेस देता है रहने के लिए, उसको एक प्रोटेक्शन देता है ना, और फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे एक स्पेस बनाता है। जबकि ये भ्रूणपोष का ये काम होता है कि ये जो भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जब बीज स्टेज में रहता है, या बीज जब बना हुआ रहता है, तो उसको स्लीपिंग स्टेज में रहता है, तब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है कि भाई वो लंबे से ज्यादा टाइम तक क्या रह सके, जीवित रह सके और नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सके। फिर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये दोनों के बारे में भी बताया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था, पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ था। इसमें ये पॉलन ग्रेन बने थे, और इसके अंदर में क्या बना था, ओवुल बना था, ठीक है। इसमें यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जबकि इस साइड में क्या बनते हैं, यहाँ पे एक ही बनता है। बाकी वो जो 3 सेल बनी थी वो क्या हो गई थी, डीजनरेट हो गई थी। इस साइड में एक ही बनता है ना। फिर ये नहीं, फिर ये बीजों के जैविक महत्व याद रखूंगी। भाई बीज कहाँ कहाँ यूज में आते हैं, तो भाई फूड के जैसे यूज आते हैं, कृषि में आते हैं, कोई ऑयल वगैरह बनाना है, कोई मटेरियल वगैरह बनाना है, तो आगे चल के जो बीज रहता है वो नए प्लांट डेवलप करता है, ताकि उसकी स्पीसीज यहाँ पर बनी हुई रहे, ठीक है। फिर ये तो नहीं, ये है वो, हम क्या बोल रहे थे कि भाई परागकण का विकास, एक परिपक्व विकास बताना है, तो जब परिपक्व तक बताना है तो ये पूरा बता दो, ठीक है। और सिर्फ एक परागकण का निर्माण पूछा तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्रेट बनाओ, टेट्रेट के बाद में एक पॉलन ग्रेन बना दो, 3 में खत्म, ठीक है। पर अगर उसने अंकुरन बोल दिया या पूर्ण परिपक्वन बोला तो ये पूरा ही बताना पड़ेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनानी पड़ेगी। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद में क्या चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। पॉलन ग्रेन में ट्यूब न्यूक्लियस, जर्मिनल न्यूक्लियस, जर्मिनल न्यूक्लियस से मेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस से पॉलन, फिर यहाँ पे इंटाइन से पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब से यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियस बनेंगे, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे डीजनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा जो पॉलन ट्यूब में रहता है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये तो कल ही बताया था कि क्या क्या चीजें होती है भाई फर्टिलाइजेशन के बाद में, कल वाली चैप्टर पे हो गया था, यहाँ पे इसको बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर ये युक्त अंडपी अंडाशय किसमें होता है, तो सरसों में होता है, ठीक है। फिर ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट 17 नंबर पे, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होता है, तो भाई बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं, है ना, माइक्रोस्पोर बोलते हैं उसको। नेटवर्क में जाना पड़ेगा बेटा। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है, बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। फिर ये अभी मैंने बताया था बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है, यहाँ पे अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, ये बाकी भी सॉल्व करोगे वैसे, ठीक है। फिर ये नहीं बेटा हो गया, ये वाली पे इतनी चीजें हैं। चलो दूसरी वाली एडवाइस, दूसरे वाले क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे इसमें ये पॉइंट्स जो दिए हुए बेटा, ये सारे सब लोग नोट करोगे, या इन पॉइंट्स को भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव के काम में आएंगे ये सब, ठीक है।
क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो वो, और जो बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बस रिपीट हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, या कुछ न्यू भी है, तो न्यू में भी वो थोड़े से तुम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको मतलब समझ सकते हो कि भाई सेम सेम हो रहा था, है ना। ये चार्ट यहाँ पे तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो पॉलिनेशन का, है ना। तो पॉलिनेशन में सिर्फ ये याद नहीं रखना कि क्या, है ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी नई चीज याद रखना, ये पॉलिनेशन का जो ये मैंने चार्ट वो किया है, इस चार्ट पे क्या करोगे, यहाँ पे ये जो कीट परागन है उसको एंटेम, ये एंटेनो क्या एंटे एंटेमोफिली कहते हैं यहाँ पे पक्षियों के द्वारा, ऑर्निथोफिली कहते हैं चमगादड़ वगैरह के द्वारा, यहाँ पे चार चैरेप्टोफिली कहते हैं, और यहाँ पे ये मेल्कोफिली, और वो जो एक चींटी वाला बताया था मिर मैकोफिली कहता है उसको, ठीक है। ये वर्ड याद रखोगे, ठीक है, नॉर्मल वाले वर्ड नहीं रखोगे, नहीं तो पूछेगा कीट परागन को क्या कहता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। फिर सबसे मेन यहाँ पे ये सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे सेम प्लांट हो रहा था, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट हो रहे थे, इसमें उभयलिंगी या द्विलिंगी हो रहे थे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे हो रहे थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, एक प्लांट मेल था और एक प्लांट क्या हो रहा था, फीमेल हो रहा था। इसमें यहाँ पे जो फ्लावर है वो रंगीन, चमकीले, बड़े, आकर्षक, मकरंद युक्त होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन इस साइड में आकर्षक वगैरह होना, सुंदर होना, बड़ा, चमकीला, मकरंद युक्त होना, सुगंध युक्त होना जरूरी, क्योंकि वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तभी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। फिर इसमें पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते, या कम पॉलन ग्रेन है तो भी यहाँ पे काम चल जाता है, जबकि इसमें बहुत सारे यहाँ पे वेस्ट होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन यहाँ पे चाहिए होता है। यहाँ पे कोई बाहरी एजेंट, कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टरों की जरूरत है, जिससे वो पॉलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके। इसमें हल्के और छोटे बीज बनते हैं, जबकि इसमें बीज बड़े और भारी रहते हैं। इसमें हो सकता है कि कमजोर हो, ज्यादा अच्छे ना हो, जबकि इसमें अच्छे और हेल्दी होते हैं। इसमें यहाँ पे प्लांट की जो प्योर लाइन है, उसकी जो हेरिडिटरी है वो हमेशा प्योर रहती है, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, मिक्स होते रहते हैं कैरेक्टर, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट हुए थे, है ना। यहाँ पे विभिन्नता, कोई हमको वेरिएशन वगैरह देखने को नहीं मिलती, यहाँ कोई इवॉल्वेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि हमको यहाँ पे इवॉल्वेशन देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे जो नए सीड्स वगैरह, जो नए फ्रूट्स बनते हैं वो एडॉप्टेड नहीं रहते, अनुकूलित नहीं रहते, जबकि इसमें जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, अनुकूलित रहते हैं, ज्यादा अच्छे रहते हैं, किसी भी अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। फिर ये किससे क्या बनता है, तो बीज में देखो कितनी चीजें रहती है, बीज में यहाँ पे एंटीपोडल सेल रहती है, सिंड्रेजाइड, हाइलम, फ्यूनिकल, इनर इंटीगमेंट, आउटर इंटीगमेंट, न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म रहता है, जाइगोट सीड में रहता है। और फ्रूट में क्या, फ्रूट में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चीजें बढ़ जाती है ना। यहाँ पे सिपल कैलिक्स वगैरह भी आ सकते हैं उसके अंदर में, हो सकता है मांसल बन जाए वो, है ना, ठीक है। फिर ये फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे, तो ये थोड़े से यहाँ पे एक बार इन पर भी नजर मार लोगे, वैसे ये मेन 11th का है, आ नहीं सकता है, पर फिर भी एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिए हुए, कौन किसका एग्जाम्पल है। चल, ये आता है भैया मेन क्वेश्चन, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक कैपेसिटी होती है प्लांट की कि वो अदर स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन रहते हैं, अगर वो स्टिग्मा पे गलती से आ गए तो उसको क्या कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, और जो अपनी सेम स्पीसीज के रहते हैं उसी को वो ग्रोथ करने देते हैं और न्यू प्लांट डेवलप करने देते हैं ना। फिर बोलता है कि पर परागण, ये अगली चीज, पर परागण की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्यों भाई, क्योंकि हो सकता है वो प्लांट बहुत ज्यादा दूर हो, इसकी स्टिग्मा वगैरह, वो बीज वो प्लांट बहुत पहले बन गया तो उसकी स्टिग्मा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो जल्दी डेवलप हो गया, और उस टाइम में यहाँ पे ये डेवलप ही नहीं हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन था या जो पॉलन ग्रेन था, तो फिर यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो तो उसके मुश्किल हो जाएंगी। अगर वो बहुत दूर है, उसको कोई एजेंट नहीं मिला, तो पॉलन ग्रेन नहीं जा पाएगा, तो भी यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। अब ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने जो हाई क्रिटिकल वाले पे बोल रहे थे कि भाई ऐसी चीजें पूछ सकता है, उसने क्या बोला है, एक औरत बीजी है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसकी द्विगुणिता में 42 क्रोमोसोम है, मतलब जब वो 2n स्ट्रक्चर बना रहा है तो 42 क्रोमोसोम है। तो बोल रहे हैं अदर अदर पार्ट में कैसे कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, एंथर कोष, है ना, मतलब ये एंथर बोला है, तो एंथर के अंदर में कितने हो रहे हैं, तो एंथर के अंदर में क्या रहना है भाई, यहाँ पे 42 रहना है, 2n रहना है। उसके बाद में उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी 2n मतलब 42 रहना है। अब बार ये पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में भाई यहाँ पर क्या हो जाना है, हाफ हो जाना है, 21 हो जाना है, मतलब यहाँ पे n हो जाना है अगुणित। एम्ब्रियो फिर से ये 2n स्ट्रक्चर हो जाता है, उसकी लीफ पत्तियां कैसी रहेंगी, तो वो भी 2n वाली रहेंगी। फिर वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, भ्रूण कोष बोल रहा है ना, एम्ब्रियो सेक, तो एम्ब्रियो सेक कैसे हो जा रहा है भाई, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर में जो टोटल स्ट्रक्चर हो रहा था वो कैसा हो रहा था, यहाँ पे सारा एन वाला हो रहा था, तो जो एम्ब्रियो सेक है ये भी कैसा हो गया, यहाँ पे एन हो गया, अगुणित हो गया। लेकिन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या हो गया, यहाँ पे हमने बोला था वो ट्रिप्लॉइड रहता है ना, उसमें त्रिगुणित होती है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे 42 को ट्रिपल कर दो, है ना, 42 को ट्रिपल कर दो, नहीं 42 में मतलब यहाँ पे 3 गैमेट्स फ्यूज हुए थे, तो एक गैमेट्स जैसे पॉलन ग्रेन, इसमें क्या बने थे, 2n बना था, और जो पोलर न्यूक्लियस हो रहा था उस पोलर न्यूक्लियस में क्या है, 2n प्लस 2n है, तो 2n बोल रहा है 21 प्लस 21 है, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 63 हो गए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो यहाँ पे ये एंडोस्पर्म है इसके अंदर में ये 63 रहेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये कुकर बिट्स वाला नहीं आएगा। निषेचन की क्रिया को द्विनिषेचन क्यों कहते हैं भाई, डबल, अभी बताया था 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिंपल सी चीज हो रही है ना। फिर यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है, 100 माइक्रोस्पोर, या यहाँ पे बीजाणु जनन के समय पर किस प्रकार कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो किस प्रकार विभाजन होता है भाई, जब कोई गैमेट बनता है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। अब बोल रहा है 100 परागकणों के निर्माण, तो हमने बोला था कि एक जो प्राइमरी मदर सेल हो रही थी, एक प्राइमरी मदर सेल थी, एक थी, तो इससे क्या बन रही थी, यहाँ पे 4 सेल बन रही थी, तो 100 है, तो 100 पे क्या कर दो, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 25 यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेंगी, और क्या होगा यहाँ पे 25 ही क्या होंगे, अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जिसके द्वारा यहाँ पे परागकणों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाले क्वेश्चन तो हम वहां से पढ़ चुके, सारे ये मैं बता चुका हूँ कि क्या हो रहा था, ये सीक्वेंस वगैरह, तो यहीं पर ये चीजें क्या होती है भाई, अब यहाँ पे ये चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। जो चीजें बताई थी वो चीजें सारे लोग ध्यान रखेंगे, जो एडवाइजर वाला पार्ट है उसको पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे रिपीट करोगे, उसके जो अदर ऑब्जेक्टिव भी है वो भी, कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे वो क्वेश्चन भी पूछ लेना जो नहीं समझ में आता है मॉर्निंग वाले सेशन में। और आज मॉर्निंग वाला सेशन रहेगा, सेम लिंक पे ये वो करो, सेम लिंक से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर कम लोग होते हैं तो फिर मैं मॉर्निंग वाला नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। वहां पे कोई डाउट आता है, ये अभी नाइट में पढ़ लो, कोई डाउट आता है तो बताओ, ठीक है। तो इतनी चीज करो, है ना। उसके बाद में वही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कर दो, और नेक्स्ट सेशन पे, मतलब नेक्स्ट सेशन मतलब तुम लोग नहीं, तुम लोग तो पास हो जाओगे, तुम लोगों के बाद वाले जो लोग रहेंगे उन लोगों को ये चीज बताने की भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जो दोनों सेशंस है, वो दोनों सेशंस कब स्टार्ट होंगे, 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्लासेस का एड्रेस भी थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कनक श्री में नहीं रहेंगी वो क्लासेस, कनक कंप्यूटर में ही रहेंगी, ठीक है। कनक श्री में कुछ स्पेशल डे भर हम क्लासेस रखेंगे, जब बड़ी क्लासेस लेना तब तो कनक कंप्यूटर जो हमारा जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वहां पर क्लास रहेंगी, ठीक है।